उत्तम नगर कांड में जिसे हादसा बताया गया, क्या वे बदले की आग थी? दिल्ली का उत्तम नगर इलाका इन दिनों छावनी बना हुआ है, लेकिन कलियों में दबी जुबान में एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जो अब तक की पुलिस थ्योरी और मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह चुनौती दे रही है। हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारी इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सब के लिए दुआएं कीजिए। करुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है, तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई वही मेरे चाचा का लड़का पास में रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है, तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहाँ पे पहुँचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैट और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया, मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को तोड़े पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो, एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहाँ पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। क्या तरुण की मौत के पीछे की वजह सिर्फ एक पानी का गुब्बारा था या पर्दे के पीछे कोई और ही कड़वा सच छिपा है? सोशल मीडिया पर आए एक नए दावे ने पूरे मामले में खलबली मचा दी। वह राज जिसे छुपाने की कोशिश की गई, अब तक की खबरों में कहा गया कि बच्चों के खेल ने जान ले ली, लेकिन वायरल हो रहे दावों की मानो तो हकीकत कुछ और ही है। सूत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले एक बेहद गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि मृतक युवक ने रोजगार महिला के साथ जबरदस्ती रंग लगाकर छेड़छाड़ की और उसके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश भी की। कहा जा रहा है कि यह वह पल था जब सब्र का बांध टूटा और एक मामूली बहस ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मीडिया का सवाल है कि इन दावों में सीधे तौर पर मुख्य धारा की मीडिया को कटघरे में खड़ा किया गया। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या गुब्बारे वाली कहानी सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी ताकि असली वजह को दबाया जा सके। लीचिंग या इंसाफ, दोहरा मापदंड, बेनकाब। इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। लोग पूछ रहे हैं कि जब एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है तब खामोश रहने वाले लोग आज हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? क्या इंसाफ का तराजू धर्म देखकर झुक रहा है? सच्चाई की तलाश जारी है। एक तरफ पुलिस की गिरफ्तारी और बुलडोजर की कार्रवाई तो दूसरी तरफ छेड़छाड़ का यह गंभीर दावा। अब हर किसी की नज़र इस बात पर है कि क्या प्रशासन इन दावों की जांच करेगा? क्या रोजगार महिला सामने आकर अपनी आप बीती बताएगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है आरोपी से अभी तक किसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई, या पुलिस नहीं आने दे रही है, या पुलिस उनकी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ मृतक के ही बयानों को लिया जा रहा है। क्या पुलिस की भी इसमें मिली भगत है? क्या पुलिस नहीं चाहती कि मुसलमानों की कोई सच बात सामने आए? क्या मुसलमानों को दबाया जा रहा है? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भी बेकसूर मुसलमानों को इस तरह झूठे मुकदमों में ना फंसाया जाए। और मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि अपना काम सही ढंग से और पूरी छानबीन के तहत करें। धन्यवाद।